हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का। देखो, इसमें हमने ऑलरेडी 2 टाइप डिस्कस कर लिए आपके साथ। आज है टाइप 3 यानी कोडेड रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है उसकी मदद से समझाता हूँ टॉपिक को अच्छे से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है P मल्टीप्लाई बाई Q का मतलब होता है P इज़ द फादर ऑफ Q। Q डिवाइड बाई Q, P डिवाइड बाई Q का मतलब होता है P इज़ द डॉटर ऑफ Q। P प्लस Q का मतलब होता है P इज़ द सिस्टर ऑफ Q। P माइनस Q का मतलब है P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q। ठीक है, तो जो भी ये ऑपरेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये एक कोडेड रिलेशनशिप है। कैसा है? कोडेड रिलेशन है, यानी हमें कुछ ऑपरेटर यानी कुछ कोड दे रखे हैं, उनको हमें बता रखा है कि वो कोड किससे रिलेटेड है। जैसे जो आपका मल्टीप्लाई है वो फादर से रिलेटेड है, डिवाइड डॉटर से रिलेटेड है, प्लस सिस्टर से रिलेटेड है, और माइनस किससे है? हस्बैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको देखते हुए हमें क्या है, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक रिलेशन दे रखा है जिसमें हमें f का रिलेशन बताना है h के साथ क्या है, यानी f कैसे रिलेटेड है h से, है ना। तो इसमें रिलेशनशिप बताना है। तो देखो, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं एक बारी। देखो, b मल्टीप्लाई बाय h प्लस d डिवाइड बाय f, है ना। यही था क्वेश्चन में। अब देखो b क्या है यहाँ पे, b मल्टीप्लाई बाय h। मल्टीप्लाई किसको डिनोट करता? फादर को। तो b इज द फादर ऑफ h। तो कैसे बनाएंगे? देखो, b फादर है किसका? h का, इस तरह से। ठीक है, h प्लस d, प्लस का रिलेशन किसका है? सिस्टर का है। तो h इज सिस्टर ऑफ d। जो h है वो सिस्टर है किसकी? d की। अभी हमें नहीं पता है कि सिस्टर है कि ब्रदर है, अभी हम आगे देखेंगे। तो d डिवाइड f, डिवाइड का रिलेशनशिप क्या था? डॉटर का, यानी d इज डॉटर ऑफ f, यानी d क्या है? लड़की है, और किसकी डॉटर है? f की, है ना, f की। तो f क्या हो जाएगी? b की वाइफ ही तो होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? ब्रदर, दोनों सिस्टर ही है ना आपस में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? बी और एफ, हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या बताना था? हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। एफ का रिलेशन बताना है एच के साथ क्या होगा, एफ का रिलेशन बताना है। तो एफ तो मदर हो जाएगी एच की, है ना। तो क्या रिलेशनशिप है? माता, माता का रिलेशनशिप है, यानी मदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में? कोड के फॉर्म में दे रखे हैं आपको। इन कोड को किस तरह से सॉल्व करना है? इसके मदद से करना है, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह के जो भी आपके रिलेशनशिप होते हैं उन्हें हम किस में बोलते हैं? कोडेड रिलेशनशिप्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसका। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला डेटा तो चेंज नहीं है, बस हमारा क्वेश्चन दूसरा आ गया यहाँ पे। देखो, ये क्या कह रहे हैं? f डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस का m। इसे मैं लिख लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या पूछा हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ f डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस का m। इसको फाइंड आउट, ये कोडेड रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना, और इसमें फाइंड क्या करना है कि t का रिलेशन बताना है m के साथ। t किस तरह से रिलेटेड है आपका m के साथ, तो देखते हैं जरा। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो, f डिवाइड बाई टी, डिवाइड मतलब होता है डॉटर, यानी जो f है, f इज डॉटर ऑफ t। f क्या है? डॉटर है किसकी? t की। ठीक है, आगे देखो, t मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई का रिलेशन है फादर का, तो t इज फादर ऑफ a। जो t है वो फादर है किसका? a का। ठीक है, आगे देखते हैं, a माइनस m, तो a इज हस्बैंड ऑफ m। a जो है हस्बैंड है किसका? m का। आ गया, है ना, a हस्बैंड है m का।
यानी ए और एम क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो हमें किसका रिलेशनशिप बताना था कि टी और एम का क्या रिलेशनशिप है, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है ना। तो देखो जरा, ये इसका टी का बेटा ए है और ए की वाइफ है एम, यानी एम क्या लग गई इसकी, यानी टी तो इसका ससुर लग गया ना, ससुर यानी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। और एम तो उसकी क्या है, बहू है ना, डॉटर इन लॉ, ठीक है। पर रिलेशन क्या पूछ रखा था कि टी किस तरह से रिलेटेड है एम से, तो टी है हमारा फादर इन लॉ। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ऊपर का सेम है, देखो नीचे का यहाँ पे g माइनस आर प्लस पी डिवाइड बाय टी। तो हमें बताना है कि g किस तरह से t से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी मैंने कॉपी कर लिया है, वही क्वेश्चन था जो। अब इसे देखते हैं जरा, देखो इसे, g माइनस आर, माइनस का मतलब है हस्बैंड, तो g हस्बैंड है किसका, r का, यानी g हस्बैंड है किसका, r का, हस्बैंड है ना, ठीक है। जी हस्बैंड है आर का। आर प्लस पी, प्लस का रिलेशन है सिस्टर का, तो आर सिस्टर है पी की, ठीक है। आर सिस्टर है पी की। फिर इसके बाद है पी डिवाइड बाई टी। पी डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है डॉटर, तो पी डॉटर है टी की, पी है डॉटर किसकी, टी की। अब ये टी हमें ये नहीं दे रखा कि ये मेल है कि फीमेल, ये पी का फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। अब देखो क्या है, हस्बैंड की वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड की वाइफ है और उसकी सिस्टर है, ठीक है। तो अब देखो सिस्टर की मदर और जो इसके वाइफ की जो मदर होंगी वो तो सेम ही होंगी ना, ये दोनों एक ही उससे तो होगा। और जो जी के ये लगेंगे, या तो ये क्या लगेंगे, ये वाला, अगर मदर होगी तो मदर इन लॉ और फादर होंगे तो फादर इन लॉ। पर रिलेशनशिप क्या पूछ रहा था कि जी किस तरह से रिलेटेड है टी के साथ, तो जी क्या है, सन इन लॉ है, जी है दामाद, है ना, दामाद को क्या कहते हैं, सन इन लॉ, दामाद यानी सन इन लॉ है, सन इन लॉ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसमें जो आपके कोडेड रिलेशनशिप दे रखे वो ध्यान से पढ़ो। डॉलर का मतलब मदर है, हैश का मतलब है फादर, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड है, और परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे डॉटर, ठीक है। क्या रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है, ए एट द रेट बी डॉलर सी हैश डी, और इसमें बताना है आपको कि ए किस तरह से डी से रिलेटेड है ना, ए और डी का रिलेशनशिप बताना है। तो देखो मैंने लिख दिया इसे यहाँ पे। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। देखो ए एट द रेट बी, इसका मतलब है एट द रेट मतलब होता है हस्बैंड, तो ए हस्बैंड है किसका, बी का, ये ए है, ठीक है, ये हस्बैंड है किसका, बी का, बी वाइफ होगी ए की, ठीक है। आगे देखो बी डॉलर सी, डॉलर मतलब है मदर, यानी बी मदर है किसकी, सी की, है ना, तो सी नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, सी यहाँ पे आ गया। सी हैश डी, हैश मतलब है फादर, यानी सी फादर है किसका, डी का, ये सी हो गया, और ये फादर है किसका, डी का, ठीक है। अब डी नहीं पता हमें कि सन है कि डॉटर है उसकी, ठीक है। चलो अब हमें रिलेशनशिप देखना है ए और डी के बीच में कि ए किस तरह से डी से रिलेटेड है। तो ए किस तरह से रिलेटेड है डी के, देखो डी के फादर है सी, सी की मदर है बी, यानी डी की क्या लगी है, बी क्या लगी, वो लगी ग्रैंड मदर लगी, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, यानी ए क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे आपके डी के, यानी दादाजी जिसे हम कहते हैं ना, तो दादा, दादा यानी ए क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा किसका, डी का, यानी ग्रैंड फादर, फादर का फादर क्या होता है, ग्रैंड फादर। आगे बात समझ में, चलो तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर का तो सेम है, इसमें है टी डॉलर पी एट द रेट आर, ठीक है। इसमें देखो क्या है, आर का रिलेशनशिप बताना आपको टी के साथ क्या है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो जरा इसे अब सॉल्व करते हैं।
अब है देखो यहाँ पे टी डॉलर पी, डॉलर मतलब है मदर का, है ना, यानी टी मदर है किसकी, पी की। तो टी क्या है, मदर है किसकी, पी की, ठीक है। पी एट द रेट आर, एट द रेट मतलब है हस्बैंड, तो पी हस्बैंड है किसका, आर का, पी है और ये हस्बैंड है किसका, आर का, ठीक है। अब देखो क्या बताना है आपको, किस तरह से आर रिलेटेड है टी से, यानी आर का रिलेशनशिप बताना है टी के साथ। तो आर क्या होगी, देखो हस्बैंड की वाइफ और उसकी मदर, है ना, तो ये तो क्या होगी, बहू होगी, यानी मदर की तो बहू होगी, है ना, तो क्या होगी, बहू होगी, बहू। बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड की मदर की जो ये होगी वो क्या लगेगी, बहू लगेगी, यानी डॉटर इन लॉ लगेगी, ठीक है। तो आगे समझ में, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है, हमें दे रखा एस एट द रेट टी परसेंटेज क्यू हैश आर। आपको बताना है कि टी किस तरह से रिलेटेड है आर से। देखो जरा इसे, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे। अब देखो एस एट द रेट टी, एट द रेट मतलब है हस्बैंड, तो एस हस्बैंड है किसका, टी का, एस हस्बैंड है टी का, ठीक है। टी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज मतलब है डॉटर, यानी टी डॉटर है किसकी, टी डॉटर है क्यू की, क्यू ऊपर आएगा फिर, ठीक है। क्यू हैश आर, हैश मतलब है फादर, तो क्यू फादर है किसका, आर का, क्यू फादर है आर का, ठीक है। अब बताना आपको कि टी किस तरह से आर से रिलेटेड है। तो टी का रिलेशनशिप बताओ आर के साथ क्या है, टी सिस्टर है आर की, बहन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपके सॉल्व, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है और इसे ध्यान से करना है, थोड़ा अप लेवल है। देखो यहाँ पे a प्लस बी का मतलब है a इज़ द फादर ऑफ बी, माइनस सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई हस्बैंड को डिवाइड कर रहा है वाइफ को, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स p इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ q। ये भी जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा है वो एक्सप्रेशन है जिसमें जो p है वो ग्रैंड मदर है किसकी, क्यू की, है ना। देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा माइंड में ये चीज़ भी रखनी है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है पी ग्रैंड मदर है क्यू की, तो ऑफकोर्स ये बात है प्री ग्रैंड मदर कब होगी, जब 2 जनरेशन होगी, है ना, 2 जनरेशन होगी। जो मैंने जनरेशन वाला टेबल बताया था आपको, जिसमें 4 जनरेशन मैंने लिखाई थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो उसी में कम से कम 2 लेवल तो होने चाहिए, तब जाके आप ग्रैंड मदर वाले लेवल में पहुँचोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ इससे देखते हैं। देखो जरा यहाँ पे इसमें आप ये देखो कौन से सिंबल से पहले जनरेशन चेंज हो रही है। देखो प्लस क्या बता रहा है, फादर बता रहा है, यानी इससे क्या हो रही है, जनरेशन चेंज होगी, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे एक ही बारी है, तो एक ही बारी जनरेशन चेंज होगी इसमें, तो ये तो क्या हो गया ऑप्शन हमारा गलत। अब देखो इसमें सेकंड वाले में देखो यहाँ पे क्या है, प्लस 2 बारी है, 3 बारी इनफैक्ट, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, निकाल सकते हैं हम, है ना। एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं, बी वाला, ये डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है, यहाँ पे 2 प्लस है, यानी यहाँ पे जनरेशन है, यानी इसको चेक कर सकते हैं हम एक, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप 2 प्लस है तो इसको भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 प्लस है तो इसको भी चेक कर सकते हैं। पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो आपको ये भी याद रखना है कि जो P है वो तो हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि ग्रैंड मदर वाला लेवल है, तो ग्रैंड मदर वाला लेवल हमेशा ऊपर लेते थे, फिर उसके सब लेवल्स लेते थे ऐसे करके नीचे, है ना। यानी जो P होगा हमारा वो हमेशा आगे आना चाहिए। तो इसमें आगे है, बिल्कुल है, इसको ले सकते हैं। इसमें आगे है, नहीं, इसको नहीं ले सकते, क्योंकि P तो पीछे है ना। जनरेशन जितनी नीचे जाएगी वो ग्रैंड मदर कैसे बनेगी फिर, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि P क्या सबसे आगे है। तो ये 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेशन के बाद हमें ऑब्टेन हुई। तो इसी तरह आपको क्या करना है, पेपर में भी सॉल्व करना है इसे, ठीक है। देखो जरा अभी अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और जो भी हमारा जिसमें भी ये करेक्ट रिलेशनशिप बैठ रहा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं जरा इसे, जैसे बी वाला लेता हूँ मैं, जैसे P डिवाइड बाई Q, डिवाइड का रिलेशनशिप है वाइफ का, तो R वाइफ है किसकी, P की,
ठीक है, आर वाइफ है पी की, यानी आर वाइफ है किसकी, पी की। ठीक है, आगे देखो, P प्लस एस, तो फादर का रिलेशन है प्लस का, तो P फादर है किसका, एस का, P फादर है एस का। ठीक है, और माइनस का क्या रिलेशनशिप है, सिस्टर का, तो एस सिस्टर है किसकी, टी की। ठीक है, और फिर आ गया प्लस का रिलेशन फादर का ही, तो टी फादर है क्यू का, टी फादर है क्यू का। ठीक है, और क्यू मल्टीप्लाई का रिलेशन किसके साथ था, हस्बैंड के साथ, तो क्यू हस्बैंड है वी का, क्यू हस्बैंड है किसका, वी का। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जरा रिलेशनशिप देखते हैं पी और किसके बीच में, क्यू के बीच में देखना है हमें। तो पी और क्यू के बीच में देखो रिलेशनशिप क्या होगा। देखो एस की मदर है क्या, सॉरी एस के फादर है पी है, और ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, तो यानी टी के भी फादर कौन हो गए, पी हो गए। ठीक है, पी क्या हो गया, फादर हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे P इज़ द ग्रैंड मदर होना चाहिए, तो ग्रैंड फादर हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये तो फादर निकल रहा है ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो बी वाला क्या है, डिवाइड वाला रिलेशनशिप है ना, डिवाइड में क्या है, वाइफ है, यानी ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी, यानी आर इज़ अ वाइफ ऑफ पी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ कौन रह गया, 4, ये हमारा आंसर होगा। पर इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। देखो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चनों में। ठीक है, P इज वाइफ ऑफ R, डिवाइड में क्या था, वाइफ, तो P है वाइफ है R की। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। फिर R प्लस एस, प्लस का है फादर, तो R फादर है S का, S का फादर है। S माइनस टी, S सिस्टर है किसकी, T की, तो S जो है वो सिस्टर है किसकी, T की। T प्लस Q, प्लस का रिलेशनशिप है फादर, जो T है वो फादर है किसका, Q का, और Q मल्टीप्लाई बाई U, मल्टीप्लाई का हस्बैंड, तो Q हस्बैंड है U का। ठीक है, अब देखो जरा इसमें देखो रिलेशनशिप, देखो S के फादर है R और S की मदर है P है। ठीक है, और ये दोनों हाँ क्या है, ब्रदर सिस्टर हैं, तो यानी T की भी क्या होगी, मदर आपकी P होगी। ठीक है, Q क्या होगा, Q इसका क्या है, बेटा है T का, तो Q क्या हो जाएगा, P के साथ पोते का रिलेशन हो गया ना, यानी P क्या होगी इसकी, ग्रैंड मदर होगी, दादी होगी, है ना। ठीक है, तो क्या होगी, दादी होगी, तो ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप आ गया। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ में, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इतना ही था आज के आज के इस चैप्टर में, और इसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम अगला चैप्टर लेंगे। सो थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू, बाय।